2.5 लाख रुपए के ब्याज पर फरियादी ने 15 से 20 लाख रुपए चुकाए, फिर राशि और मांगे जाने के लगे आरोप। प्रशासन से न्याय की गुहार। मामला महिदपुर के समीपस्थ झारडा थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी यशवंत सिंह उर्फ मोनू पंजाबी पिता बसंत सिंह निवासी महिदपुर से वर्ष 2018 में 2,50,000 रुपए ब्याज पर एक फरियादी शिक्षक पीरूलाल चौहान ने लिए थे। जहां शिक्षक ने बताया कि यशवंत सिंह उर्फ मोनू पंजाबी ने एक ATM कार्ड भी ले लिया और तो और आज दिनांक तक मुझसे 15 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए राशि वसूल ली। उन्होंने कहा कि बैंक स्टेटमेंट तक मेरे पास उपलब्ध है, उसके बाद भी आज भी ब्याज के लिए मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। मैं प्राथमिक विद्यालय नाहरखेड़ा में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी यशवंत सिंह उर्फ मोनू पंजाबी उसके साथ 2 लोग लेकर आया और स्कूल में मेरे साथ मारपीट की घटना कारित की गई। पीड़ित के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया, जहां लोगों ने बचाया गया। मामले में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अधिकारी महिदपुर जेंडेन लिंग जेरपा ने बताया कि दोनों पक्षों को गुरुवार को बुलाया गया है, उन्हें सुना जाएगा और जांच के पश्चात ही कोई खुलासा होगा। रिटायर्ड शिक्षक अभी उज्जैन जिले के अंदर लगभग 1 महीने के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो या गरीब हो, उन पर अत्याचार हो रहा है और शासन इस पर ध्यान नहीं देती है। शासन के पास जाते हैं, आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं और हम ज्ञापन भी देते हैं, तो भी शासन इन पर गौर नहीं करती है और पीड़ित व्यक्तियों के साथ कोई सहयोग नहीं करती है। हमारे वर्ग के लोगों के जितने भी साथी लोग हैं वो पूरी तौर से ताकत से हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन शासन को चाहिए कि हमारे मुखिया श्री मोहनलाल जी यादव जी को सोचना चाहिए, यादव जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, कि जो जहाँ जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी पे अत्याचार हो रहा है, तो जो व्यक्ति अत्याचारी है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, तो सुधरेंगे, वरना ये नहीं सुधरेंगे। आज एक शिक्षक के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ। स्कूल के अंदर घुसकर सरकारी कार्य में बाधा करने के अलावा उसको गंदी गंदी गाली देना, मारना, कूटना और उस पर अत्याचार करना, उसको प्रताड़ित करना, यह क्या न्याय है? लोकतंत्र तो खत्म हो चुका। अगर ऐसे ही रहा तो लोकतंत्र बचा कहां? पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, तो पुलिस के अधिकारी लोग भी पैसा खा जाते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कैसे काम चलेगा? मैं प्रशासन से मांग करता हूं, पुलिस विभाग के अफसरों से निवेदन करता हूं, उनसे आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जहां पर भी कर्मचारियों के साथ और गरीब मजदूरों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो अगर वो सख्ती से कार्रवाई करें तो कोई भी किसी पे अत्याचार नहीं करेगा। ये मेरा सभी पत्रकार लोगों से निवेदन है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, बताएं और हमारे वर्ग के लोगों की सुरक्षा पे आप सपोर्ट करें, सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचारित करने में मदद करें। यही मेरा आपसे आवेदन है, निवेदन है, आग्रह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सूर्यवंशी, मैं रिटायर्ड शिक्षक। आज जो घटना का जो अंजाम दिया गया है, कौन व्यक्ति था, क्या मामला था पूरा? सर, महिदपुर का मोनू पंजाबी, यशवंत सिंह, उसका दो नाम है, यशवंत सिंह उर्फ मोनू पंजाबी महिदपुर। मेरे 2018 में उसके पास से 2 लाख रुपए लिए थे, तो मैं मतलब उसके 10 गुना दे चुका हूँ बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से, और उसके पास मेरा ATM भी है, उससे वो निकालता रहता है पैसा, 2018 से निकाल रहा है। मैं उसको कम से कम 15-20 लाख रुपए दे चुका हूँ। आपने पैसा कितने % पे लिया था उससे? उससे 10% में लिया था सर। अभी तक कितना भुगतान कर चुके हैं आप उसे? उसको सर मैं 15-20 लाख रुपए कर चुका हूँ भुगतान। और अभी उसकी मांग रहती है, मांगता रहता है पैसे आपसे? अभी मांगता रहता है, अगर नहीं देता हूँ तो बोलता है कि चेक बाउंस करा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा और नौकरी को खा जाऊँगा। अभी ताज़ा घटना क्या हुई है? सर 3 तारीख के दिन वो स्कूल में आया 3 बजे, प्राथमिक विद्यालय नाहरखेड़ा में, और मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मेरे को पकड़ के बाहर लाया और मेरे को मारा उसने कि तू पैसे नहीं दे रहा, ज़्यादा समझदार बन रहा है, पैसे नहीं देगा तो जान से मार दूंगा, और मेरे साथ मारपीट करी सर उसने। और कुछ कहा भी गया? शब्दों से गालियाँ भी दी। उस संबंध में मैंने झाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद जाते जाते बोल गया सर कि अगर तू नारखेड़ा स्कूल में पढ़ा लेनी तो तेरे से जान से मार दूंगा, तो आ जाए नारखेड़ा स्कूल में। क्या थाने पर जो आपने वहाँ पर शिकायत की, तो आपकी विधिवत सभी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया? जैसे एक सूदखोरी का मामला बनता है, एक जाति सूचक शब्द का बनता है, सभी धाराओं में विधिवत आपकी कार्रवाई की गई वहाँ पर? सर, जाति सूचक और मारपीट का साधारण मामला दर्ज किया गया है, और शासकीय कार्य में बाधा वगैरह का कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है।
आरोपी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई सर। मैं झालदा थाने में गया था सुबह आज, तो बोले कि अभी उसको कार्रवाई करेंगे, बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे। अभी तक वो घूम रहा है ऐसा ही। अभी देखा था मैं मजबूर में हूँ। कौन से स्कूल में मारपीट हुई थी आपके साथ में? शासकीय प्राथमिक विद्यालय नाहरखेड़ा। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि प्रशासन से निवेदन है कि उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करें। आपने उनको पैसे कैसे दिए? अभी तक कितना पैसा दे चुके हो आप? उसको सर मैं 15-20 लाख रुपए दे चुका हूँ। कैसे दिए पैसे? किस माध्यम से दिए आपने? 5-6 लाख रुपया तो मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जी। और मेरा एटीएम और चेक उसी के पास से, वो उससे एटीएम से निकालते रहता है हर महीने। अभी आपने अपना एटीएम और पासबुक वगैरह मांगने की मांग की थी क्या? मांग की थी सर, तभी तो लड़ाई हुई। वो मैं क्या बोला कि और पैसे दे अभी। और पैसों की मांग की जा रही है उनके द्वारा, और आपको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा था। कौन कौन आया था इसमें? 3 आदमी थे सर। एक को पहचानता हूँ, 2 को पहचानता नहीं हूँ। क्या था उनके आरोपी का नाम? जसवंत सिंह उर्फ मोनू पंजाबी, महिदपुर। आपका नाम क्या है? पिरूलाल चौहान, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय नाहरखेड़ा। ये सिर्फ एक नारखेड़ा वाले पिरूलाल सर है जो वही सामने आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत बहुत सारे मामले हैं। मैं महिदपुर की बता दूं कि गोपनीय रिकॉर्ड मेरे पास के 25 से 30 मास्टर जो सरदार है उसके कब्जे में है, जिनकी तनख्वाह लेता है। आज मैंने मध्य प्रदेश में पूरी बात करूं तो भूमाफिया से प्रताड़ित लोग हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि ब्याजखोर और उसका मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शहरों में ब्याज की बात बढ़ता चल रहा है, 10%, 15%, गाँव में आज भी 2%, 3% ब्याज। लेकिन महिदपुर में जो ये मामला दिल्ली गाँव के प्लान में, मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है कि इन पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे। एक मास्टर को शासकीय एक शिक्षक होता है और राष्ट्र निर्माता होता है और बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज ये बच्चे के सामने जाता है गुंडा, ब्याजखोर और इनके साथ बदतमीजी करता है, जातियों से अपमानित करते हैं, जातियों से गाली देते हैं। सर का परिवार डरा हुआ है, इनके परिवार से मैं मिला हूँ और ऐसी स्थिति आ गई है, घर से बाहर निकलने की स्थिति नहीं आ रही। आज ये दबाव में कुछ कह नहीं पा रहे मीडिया साथियों, लेकिन दर्द इनको है। 2.5 लाख का 25 लाख रुपया वसूल कर चुका है। ऐसे ब्याजखोरों पे तत्काल कार्रवाई करें। जिस प्रकार उज्जैन के कप्तान एसपी साहब ने उज्जैन में सारे ब्याजखोरों को सफाया करा, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफाया करने का अभियान चलाने की जरूरत है। अगर प्रशासन समझ जाए, इनको अरेस्ट करे। अगर नहीं करती है तो आपको बताया कि समाज ऐसे पीड़ित लोगों के साथ रहकर पूरा आंदोलन करेगी और जो ब्याजखोरी, जो लोग ब्याजखोर से धंधा कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये भयभीत तो दिख ही रहे हैं सामने, किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया। और ये भी सुनने में आया था कि ये अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक बात पहुंच गई थी और ये संगठन के पास, आपके पास पहुंचे और आपने इनकी आवाज़ उठाई है। तो अब इनको संगठन क्या मदद करेगा आगे? साथियों, पत्रकार बंधुओं, संगठन तो हमेशा सबके साथ, जो पीड़ित है, सब जाति, सभी धर्मों के साथ, जो भी हमारे पास आएगा उनके साथ। लेकिन सर के साथ हम इसलिए कि वास्तव में डरे हुए, सहमे हुए। और ये जो रांगी सर है, रांगी सर भी उनसे पैसे ले लिया, तो रांगी सर को लगा था आज पिरूलाल जी के साथ घटना घटी, ऐसी किसी मेरे साथ भी किसी दिन घटना हो सकती, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि वो तो बाउंसर रखते हैं, गुंडे रखते, साथ में लेके चलते हैं। ये आत्महत्या करने जा रहे थे जी। ये सुसाइड करने की फिर भाटिया जी है, इनके मित्र और लालाराम मार साहब, इन्होंने विश्वास बनाया और फिर उज्जैन लेके आए मेरे पास। कल उज्जैन लेके आए, फिर हमने कल एसपी साहब को एक आवेदन दिया है कि इस पे कार्रवाई के लिए। अगर कल इनके साथ अगर कोई वरिष्ठ अध्यापक नहीं होते तो ये सुसाइड कर सकते थे। एक आह्वान भी होना चाहिए, आप जैसे संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य भी जो पिछड़े हैं, अपने जिससे प्रभावित है या प्रताड़ित है किसी, वो आगे आए, तो उसके लिए आपकी क्या अपील रहेगी? मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश, महिदपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अगर जो भी भूमाफिया से या ब्याजखोरों से अगर प्रताड़ित है तो वो हमारे से संपर्क करें। मैं एडवोकेट के साथ न्याय भी दिलाऊंगा, लेकिन एक संगठन के माध्यम से भी उनकी अभी मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी, प्रेसिडेंट भी, उनकी चिट्ठी मानवाधिकार आयोग को भी लिख रहा हूँ, अनुसूचित जनजाति आयोग को भी लिख रहा हूँ, वित्त मंत्रालय को भी लिख रहा हूँ कि आखिर उस ब्याजखोर माफिया को तुमने क्या लाइसेंस दे रखा है जो 10%, 20% और चेक ले लेता है, एटीएम ले लेता। सर से कहना चाहता हूं कि आरबीआई को पत्र लिखिए कि आपका एटीएम फलाना आदमी के पास चल रहा है, उसकी कॉल डिटेल निकाल के उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए।